वेलकम टू माय चैनल ऑल ब्यूटीफुल पीपल्स। दोस्तों, क्या आप ताजमहल का यह रहस्य जानते हो कि ताजमहल को बिना सीमेंट के बनाया गया है। आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल सीमेंट से ही बनाए जाते हैं और अनेकों वर्षों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। फिर भी ताजमहल कैसे करीब 300-350 वर्षों से भी ज़्यादा से इतनी मजबूती से खड़ा है। फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या आपको पता है कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे क्यों बनाया गया? आखिर में आप यह भी जानोगे कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई। आपको ताजमहल की हिस्ट्री के विषय में तो पता ही होगा कि शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल की याद में इसे बनवाया था। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज़ की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, रहस्य यह है कि बिना सीमेंट के यह इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कैसे हो गया और इसे आज तक एक खरोंच तक नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें मिलाई जाती थी। यदि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगाए गए, जैसे कि अकीक, यमेनाइट, फिरोजा, लाजवर्द, रूबी, मूंगा, सुलेमानी, लहसानिया, तांबा। ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे, और ये उस समय रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल आदि अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाइजहार, अजूबा, लखोट, जो कि इतने रेयर थे कि शाहजहां ने पता नहीं इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी हो, उन्होंने जो किया वो तो काबिले तारीफ़ है। और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें डालकर यह पेस्ट बनाया जाता था, और यह पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइपों से रखी गई थी, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों पर रखी गई थी। इस नींव को इतना लंबा टिकाने में असली भूमिका यमुना नदी की है। यमुना नदी ताजमहल को एक अट्रैक्टिव व्यू ही नहीं देती, बल्कि इसकी नींव को भी मजबूती प्रदान करती है। अगर यमुना नदी नहीं रहे तो ताजमहल भी गिर सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वे लकड़ियां और भी मजबूत होती चली जाएंगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। और आप लोगों ने यह भी अवश्य देखा होगा कि आसपास के चारों मीनारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं। मतलब ये है कि वे सीधे नहीं खड़े हैं, और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएंगे, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाएं, और इस तरह इस पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगा। और अब यह जानेंगे कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई। दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ ही ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।